बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से और कुछ खबरें बैरून मुल्क से भी, लंदन से भी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट क्रश इमरान खान, प्रोजेक्ट क्रश पीटीआई मुकम्मल तौर पे हो चुका है फ्लॉप। बिल्कुल उसमें 0% भी कामयाबी अभी तक नहीं हुई। और अब पहले तो था कि 0 + 0 + 0 = 0, यानी कि बहुत ही हारे हुए तमाम लोगों को जमा करके, निगलेक्टेड लोगों को जमा करके, और जो मुसलसल लोटाक्रेसी और फ्लोर क्रॉसिंग और मुनहरिफ अराकीन और ज़मीर फरोश, इन सब को मिला के एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की जाए। सारे अंडे जो है वो एक टोकरी में डालने की कोशिश की जा रही थी और वो डाल भी दिए गए। और वो सारे के सारे, पहला जो हमला हुआ वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और वो नफ्सियाती हमला और आसाबी तौर पे इमरान खान साहब को कमज़ोर करने की कोशिश थी कि जब ये बहुत एक माहौल बनेगा, बड़ी सी एक सियासी जमात, बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसका बाद सोचा गया, क्योंकि ये सारे के सारे हारे हुए लोग थे, तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, फलां ग्रुप, छीना ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, या सारे के सारे ग्रुप। और जब ये ग्रुप तश्कील दिया जा रहा था और इन लोगों को मिलाया जा रहा था, तो मुस्लिम लीग नवाज का ख्याल था कि ये सारे के सारे हमारे पास आएंगे, ये सारे के सारे पूरे का पूरा टोकरा हमें दे दिया जाएगा। जरदारी साहब का ख्याल था कि ये टोकरा हमारी तरफ आ जाएगा, और हम क्योंकि इस टोकरे को जो इशारा होगा, ये टोकरा जिस तरफ जाएगा, वही वही जमात जो है उसके बारे में मैसेज जाएगा कि अगली स्टैब्लिशमेंट की जमात ये है और अगला इक़्तिदार इसको मिलना है। लेकिन हुआ ये कि वो जो टोकरा था सारे के सारे अंडों का, वो टोकरा ना तो जाती उमरा की तरफ भेजा गया और ना ही जनाबे बिलावल हाउस और जरदारी हाउस की तरफ भेजा गया, बल्कि वो टोकरा एक इंडिपेंडेंट अपने पास ही रखने का फैसला किया गया। और जब ये फैसला हुआ, उसके बाद दोनों के कान खड़े हो गए, दोनों के कान खड़े हो गए, मुस्लिम लीग नवाज मरीम साहिबा के भी और जरदारी साहब के भी, कि ये तो हमारे साथ भी हाथ हो रहा है, ये तो हमारे साथ भी हाथ हो रहा है जनाब, ये तो हमें तो बंद कमरों में कुछ कहा जा रहा था, और क्योंकि एक चूरन बेचा जा रहा था जरदारी साहब को और एक चूरन बेचा जा रहा था मरियम साहिबा को, और एक चूरन जो है असली वाला चूरन है वो था शहबाज शरीफ साहब के पास। उनको टास्क दिया हुआ था कि आपने ये काम करना है, आपने धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहना है, और नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को पार्टी से गिरफ्त उसकी कम करनी है, लेकिन उनका वफादार बन के, और किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये सारे काम होते रहे। और लेकिन जब ये आ गया IPP, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मामला आया, तो तब जरा थोड़े से सब के सब जो एंटीनाज हैं वो हिलने शुरू हो गए, अलार्म बजने शुरू हो गए, अर्ली जो वार्न सिस्टम है वो ऑन हो गया। तो जब वो ऑन हुआ तो पता चला कि नहीं ना, इस दफा पिंडी का मूड जो है वो वाला नहीं है जो पिछली वाला है। पिंडी का मूड ये है कि अगली जो पार्लियामेंट है वो भी हंग पार्लियामेंट आए, यानी कि उसमें भी मुंतशिर किस्म का मैंडेट आए, और इतना मुंतशिर मैंडेट आए कि 5 वोट, 7 वोट, 10 वोट, 2 वोट, 1 वोट, 6 वोट, 4 वोट, और इस तरीके से ये कुछ 40-50 वोट इस तरीके से होने चाहिए पूरे असेंबली में। तो ये एक तजुर्बा, नया तजुर्बा जो है वो अहालियान पिंडी ने सोचा था। लेकिन मसला ये हुआ, अब तक की जो ग्राउंड रियलिटी है मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग सवाल भी पूछते हैं, अब तक की जो ग्राउंड रियलिटी, और फिर आप ये भी एक और बता दूं कि आप थोड़े से जल्दी परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में ये लंबा खेल है। पॉलिटिक्स में उसमें सियासतदान कभी भी रिटायर नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टी कभी भी उसकी ओवर एज नहीं होती, बल्कि वो अपने आराम से अपना काम करती रहती है, और एक म्यूजिकल चेयर की तरह कभी उसकी बारी कभी उसकी बारी आती रहती है, और ये मुश्किल वक्त भी आते रहते हैं। और इस वक्त चूंकि प्रायोरिटी नंबर 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, इमरान खान को क्रश करना है, और उसके लिए अब तक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि 14 महीनों में अब तक पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान और PTI से अलग नहीं किया जा सका। और उसकी वजह मेरिट। अगर तो रजीम चेंज के नतीजे में आप कोई अच्छे चेहरे ले आते, और वो अच्छे चेहरे ला के कोई अच्छा काम कर देते, पाकिस्तान को खुशहाल कर देते, पाकिस्तानियों का कर्जा उतार देते, पाकिस्तान का कर्जा उतार देते, तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन हुआ ये कि ये जो नाबगे इकट्ठे किए, ये तमाम के तमाम, ये टोला पूरा इकट्ठा किया, उस टोले ने आके एस्टेब्लिशमेंट को भी बर्बाद कर दिया, और रावलपिंडी के भी जोड़ों में बैठ गए, और रावलपिंडी के जोड़ों के साथ साथ बैठे पाकिस्तान के अवाम को भी उन्होंने रुस्वा कर दिया। ये भी सब कुछ हो गया, तो अब क्या तरीका है? अब कोई तरीका नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब
का तो पिंडी के साथ कोई तनाज़ा नहीं था, इमरान खान साहब का पिंडी से कोई तनाज़ा नहीं था। और ये तो एक सोचा गया, ये तो बाजवा साहब का खेल था सारा, और बाजवा साहब ने ऐसा खेल खेला कि वो सारे समझते रहे, जनरल अजहर समझते रहे कि शायद उनकी बारी है, जनरल फैज समझते रहे कि नहीं बाजवा साहब मेरे साथ सिंसियर हैं, और बाकी लोग समझते रहे कि मेरे साथ हैं, आसिम समझते रहे मेरे साथ सिंसियर हैं, और वो सबको उन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ था। और अंदर खाने वो कोशिश कर रहे थे आखिरी वक्त तक कि मैं कंटिन्यू करूं, और उन्होंने कंटिन्यू करना नहीं था। तो ये सारे का सारा जो है मामला बड़ा पेचीदा होता गया और हो रहा है। बहरहाल इस वक्त नंबर 1 इस्तेहकाम पार्टी भी आ गई। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट इंटैक्ट है, वोट बैंक बदस्तूर बल्कि बढ़ गया। मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक कम हुआ है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक वही है जहां पे था, सिंध में, सिंध की हद तक है। खैबर पख्तूनख्वा में वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, और ये हम नहीं कह रहे, ये सारे सर्वेज भी कह रहे हैं। और अब जो उनके अपने माउथ पीस हैं, अपने माउथ पीस, इवन जो स्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं लोग, वो भी ये कह रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये को पॉलिटिकल पंडित हैं, जो पॉलिटिकल गुरु हैं, सियासी गुरु कहते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि वोट बैंक किसी और का नहीं है, वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में नंबर 1 पे, और उसके बाद नून लीग है, और उसके बाद बाकी सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो कहीं कोई 2 वोट हैं तो किसी के 1000 वोट है तो किसी के 5000 वोट है, ये है एक। और खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब ये जो जोड़ तोड़ करके मामला तय करने की कोशिश की गई थी वो तो कामयाब नहीं हो रहा है। अब ये तो अब तक की रिजल्ट है जी। अब आगे क्या हो रहा है? आगे ये हो रहा है कि पहले तो हारे हुए लोग थे, अब 2 नाअहल लोग जो हैं, 2 नाअहल लोग, उन नाअहल लोगों के हाथ में ज़ुमामे काट दिया जा रहा है। अब आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आइन को तस्लीम करते हैं, जमहूरी असूलों को तस्लीम करते हैं, हमारे पिंडी के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो तस्लीम करते और इलेक्शन की तरफ जाते। इलेक्शन के नतीजे में जो पार्टी आती उसको इक़्तिदार उनको मुंतकिल होता, और उसके बाद बैठ के मामला तय करते। नहीं हुआ ये कि कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े ओहदों पर इतनी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो रही है, मुझे अफसोस है। और बार बार ये जो कहा जाता है कि जी चूंकि जब शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली में कह चुके हैं कि जनाब वो तो लड़ाई बाजवा इमरान खान की और आर्मी चीफ की लड़ाई है, और लड़ाई किस लिए है कि इन्होंने ओहदे से हटाया था, वो लड़ाई इसलिए ओहदे से हटाया था, ISI के ओहदे से, ISI के DG की। तो ये सारी चीज़ें इसको मजीद हवा दी जा रही है, और इसकी अभी तक तरदीद नहीं आई। इमरान खान साहब बता चुके हैं कि भाई ऐसा नहीं था, लेकिन वो सारी चीज़ें जो इस वक्त लंगर गप चल रही है, लंगर गप में भी यही है कि यार ये आपस में 2 बड़ों की लड़ाई चल रही है, देखें अब कब किसी एक को अक्ल आती है और ये चीज़ें बेहतर होंगी, दोनों शायद बेहतर तरीके से कोई मामला तय कर लें, फैसला कर लें। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं है। तो बहरहाल अब हो क्या रहा है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूं कि अब नाअहल लोगों को अहल, पहले तो उनकी नाअहलियत ख़त्म की जाएगी, यानी कि उनको अहल बना दें, उसके बाद उनको जो सजाएं हुई हैं वो ख़त्म करवाई जाएं, फिर उनको एक लंबा प्रोसीजर है, लंबा प्रोसेस है, फिर उनको इक़्तिदार के ईवानों में पहुंचाना है, फिर वो आपके लिए आपको सर्व करेंगे। तो ये एक लामतनाही सिलसिला है जो चलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बेल जो है मंडे कभी चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि हनूज दिल्ली दूरस्त और उसकी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी प्लानिंग्स, और अब तहरीक इस्तेहकाम पास नई पार्टी का भी फारग हो गया, वो बनने से पहले ठुस हो गई। अब आए हैं जी एक नाअहल तरीन दूसरे नाअहल तरीन से मिल रहे हैं, और वो मुलाकात हो रही है लंदन में, दोनों नाअहल तरीनों की मुलाकात। और उनको मिलाने वाले कौन हैं? एक 2 सहाफ़ी हैं, उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी ज़्यादा माजी में कितना ज़्यादा कुछ होता रहा है एक दूसरे के खिलाफ, वो सारी चीज़ें अपनी रिकॉर्ड में मौजूद हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि हमने पीपल्स पार्टी को भी नहीं आने देना और खान साहब को भी नहीं आने देना, दोनों को नहीं आने देना। हमें लेके आए, ड्राइविंग सीट पे हम ही होंगे, पंजाब में भी हम होंगे, मरकज़ में भी हम होंगे, और फिर अगर ये होंगे तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा, ये अभी जोड़ तोड़ का सिलसिला चल रहा है। तो बहरहाल लंदन में 2 नाअहल लोगों की मुलाकातें और मुज़ाकरात, चार्टर्ड जहाज़, सब कुछ, और खुफिया पैगाम रसानी, एक दूसरे को संभालने की कोशिश ये हो रही है। लेकिन क्या इसका रिजल्ट निकलेगा? इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, ये सारे के सारे लोग, असल जो मसला है, ये सारे के सारे लोग जो जितने भी IPP के लोग हैं, ये सब हार चुके हैं और ज़िमनी इलेक्शन हार चुके हैं, भरपूर तरीके से हार चुके हैं। लिहाजा इनके तो वापसी का कोई चांस नहीं है। अभी भी जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है,
और फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तारी की धमकी दी गई और राणा साहब ने कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा पहले से मुकदमात में। तो वो पहले से ही तैयार हैं इमरान खान साहब गिरफ्तार होने के लिए। और वो ये इमरान खान ने कब कहा गिरफ्तारी का, राणा साहब ने कब कहा गिरफ्तारी का? उस वक्त कहा जब कल इमरान खान साहब ने सारे ऑप्शन जो है इनको दिए गए थे वो सारे उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दी हैं। बैरून मुल्क जाने का खत्म, नहीं जाऊंगा। नंबर 2, पार्टी किसी और के हवाले कर दें, नहीं करूंगा। नंबर 3, आपकी बहनों के या अपनी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे या वो मुल्क छोड़ दें। उनकी बहनों ने भी इनकार कर दिया, नहीं छोड़ेंगे, खानदान भी इधर ही रहेगा, हम भी इधर ही रहेंगे, मुकदमात का सामना करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल क्लियर हैं, जब हमने कुछ किया नहीं तो हम डरे क्यों। और उसके बाद ये जो 9 मई का वाक़या था इसका गुब्बारा फटने वाला है। अब पहले तो खैर पंक्चर तो हो चुके हैं और वो फटने वाला है। और उसकी वजह यह है कि अब तक के जो एविडेंस हैं वो एविडेंस क्या है? आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसको फ़ोन किया, उसने उसको फ़ोन किया, उसने उसको फ़ोन किया, आपस में ये राब्ते में थे। ये कौन सा एविडेंस है? और ये कोर्ट ऑफ लॉ में कब एविडेंस काबिल कबूल होगा? हाई कोर्ट्स मुसलसल फैसले दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मौजूद हैं कि ये जो इस तरह के जो है आपका एविडेंस, ऑडियो लीक्स पहले से सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है, ऑडियो लीक्स से मुतालिक उसका फैसला भी होना है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि ये कहाँ से और कैसे साबित किया जाएगा। और ये सारे का सारा एक प्लान जो है वो मुख्तलिफ गुब्बारों से हवा निकल रही है और इमरान खान साहब गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हैं और इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। वो कहते हैं निकल लें गिरफ्तार, मैं तैयार हूँ। और जब उन्होंने सारे कल ऑप्शन फाड़ दिए तो उसके बाद आज राणा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये है असल में हकीकत। अगर बेहतर यही होगा कि आइन और कानून के मुताबिक एक तय किया जाए और सब अपनी अपनी डोमेन में रह के अपना काम करें, वापस अपने अपने कामों पे चले जाएं। और सियासतदानों का काम है सियासत करना और हमारी मिलिट्री लीडरशिप का काम है अपने दिफाई शोबों में अपना काम करना। उस काम को छोड़ के वो सारा का सामने इस वक्त पॉलिटिक्स में हो रहा है और ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख में 75 सालों में ये पहला मौका है कि ये किस्से जो हैं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के, ये किस्से आते होते थे रिटायरमेंट के बाद, जब आर्मी चीफ रिटायर हो जाते थे, जब DGISI रिटायर हो जाते थे, जब कोई चीफ रिटायर हो जाता था तो उस वक्त ये सारे किस्से आते होते थे कि जनाब उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये हुआ था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये बाजवा साहब के ज़माने से अब ये शुरू हो रहा है कि अब साथ ही साथ वो पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया है, बाकी लोग हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, वो सारे के सारे साथ साथ बराबर करते रहते हैं कि आपने ये काम ये कर रहे हैं, ये काम फलां कर रहा है, ये काम फलां कर रहा है। अब वो भी नहीं रहा। आज से 30 साल पहले जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट की थी तो उस वक्त बिल्कुल छोटी ही सी खबर छपती थी किसी इंटेलिजेंस इदारे के बारे में, हसास तरीन इदारा ये लिखा होता, हसास इदारा, हसास तरीन इदारा ये वर्डिंग होती थी और उसको हाईलाइट भी नहीं किया जाता था। और छोटी छोटी खबरें सिंगल कॉलम अक्सर औकात हम देखते थे, सिंगल कॉलम खबरें होती थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। और भी कुछ क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं बहुत सारी बातें जो हम बचपन से जो देखने को मिलती थी और वो बहुत सारे ऑब्जर्व हो जाती थी, कोई जिक्र तक नहीं करता था। लेकिन अब क्या है, अब तो जनाब अभी तो 1 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाता है ये फलां काम, ये फलां साहब ने काम किया, ये फलां अफसर ने काम किया, ये फलां अफसर ने काम किया। अफसरों के किस्से उनकी आप ये देखें, इस सारे मामले में ये जो जिसको पोलराइजेशन कहते हैं, इस पोलराइजेशन में ये हमारे इंटेलिजेंस इदारों का वर्किंग कहाँ गई, हमारे इंटेलिजेंस इदारों की वर्किंग कहाँ गई। और क्या वो अफसर जिनके नाम अब जुबान ज़द आम है, क्या वो अफसर बाहर जाके कोई अहम टास्क पे काम कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। तो हमने ये सारे का सारा जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इतनी हो गई है, सियासत में मुदाखलत कर करके इतने हम अपने आप को सत्यानाश कर लिया, पूरे का पूरा इदारा तबाह कर दिया। मैं तो ये कहूँगा कि ये सारे जनरल बाजवा से लेके अब तक, जनरल बाजवा के 6 साल और अब जो चल रहा है सिलसिला, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अफवार पाकिस्तान को हुआ है, अफवार पाकिस्तान को, और किसी को और नुकसान नहीं हुआ। एयर चीफ अपना काम कर रहे हैं, नेवल चीफ अपना काम कर रहे हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तरफ कभी उंगली नहीं उठती और वही पिंडी के इर्द गिर्द ये सारा कुछ हो रहा है। और इतना मिलाइन हो चुका है मामला, इतना मिलाइन हो चुका है, प्रोपेगेंडा हो चुका है कि इसकी रिकवरी के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए सोचना पड़ेगा, हमें नहीं बल्कि आप लोग खुद सोचें कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तान मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे, अगर पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो आप भी कमज़ोर होंगे। पाकिस्तानियों की इज्जत होगी तो आपकी इज्जत होगी, पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं होगी तो फिर आपकी भी इज्जत नहीं होगी। तो क्योंकि हम एक ही सोसाइटी से हैं और ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये काम छोड़ दें तो मेरा ख्याल है कि
الیکشن کی طرف جایا جائے، کیونکہ ابھی بھی وہی بات ہے کہ طاقتور کون ہے؟ یہ طاقت کسی کی نہیں ہوتی، طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم کب سے، ایک مثال نہیں، وہاں سے شروع ہو جائیں آپ، میجر جنرل سکندر مرزا سے شروع ہو جائیں اور آ جائیں باجوہ صاحب تک، تو طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، سب کچھ ہے۔ اس لیے جناب آپ تو ماشاءاللہ بہت، آپ کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، آپ کا ایک ریلیجیس جو ہے بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو، ساری چیزوں کو دنیا داری کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہے نا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔